हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी एन सीरीज़ का N5 पढ़ने वाले हैं और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति। ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो मेरा प्री का पैकेज है उसमें यूनिट 1 के जो नोट्स हैं उसमें से फर्स्ट पेज से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसी को ही मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे जब हमारा ये मध्य प्रदेश इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ये इस प्रकार की बुकलेट आपको मिलेगी प्री के नोट्स के साथ। ये इसके ऊपर का पेज रहेगा। ये जो टॉपिक है यूनिट हमारा जो एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है यूनिट 1 का, ये टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की इतिहास की प्रमुख घटनाएं और राजवंश देखेंगे। जितना हमारा 10 से 12 मिनट में जो भी वीडियो में हो पाएगा वो हम करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछें, सबसे पहला का पॉइंट पढ़िए, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड भू संहिता का अधिकांशतः स्थिराकृति भूभाग है। अब ये अगर आपसे पूछते हैं कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की भूमि का भाग है, मध्य प्रदेश किस प्रकार की चट्टान का भाग है, तो आपको याद रखना है गोंडवाना का भाग है। मध्य प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना का भाग है। जब जो भारत का मैप है, भारत के मैप में हम देखते हैं कि अफ्रीका जो था, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये हमारा जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला जो हिस्सा, इससे यहाँ पे अफ्रीका लगा हुआ है और अफ्रीका भी गोंडवाना का ही हिस्सा है। यहीं पे हमारा मध्य प्रदेश है ऊपर। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आपको पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर आपने मेरे प्री के नोट्स लिए होंगे तो ये आपको प्री की फर्स्ट वाली यूनिट में ये पहला पेज मिल जाएगा। इसको खोल कर बैठ जाइएगा, जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप उसको फिर से पढ़िएगा, तो आपको ये पूरे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। और आप लोग भी अगर प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, जिन्होंने नहीं लिए हैं, तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास ये नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। साथ में इनके आपको एक ग्रुप भी मिलता है। ग्रुप में आपको करंट अफेयर्स, अनुच्छेद की ट्रिक, संशोधन, इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक और कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो मतलब बहुत ही अलग होते हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल अलग ही बने हुए होते हैं, किसी टॉपिक से नहीं होते, विविध बोलते हैं उनको। तो वो सभी आपको वहाँ ग्रुप में कवर करवाया जाएगा। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने का स्रोत, तो मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने का स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, साहित्य, विदेशी लेखकों के वृत्तांत। कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य से हमको मध्य प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है, अभिलेख से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, स्मारक से मिलती है। जो राजाओं द्वारा स्मारक बनाए जाते हैं, राजाओं द्वारा सिक्के चलाए जाते हैं, उनसे हमें मध्य प्रदेश इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में फैक्ट हम देख लेते हैं। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है, याद रखिएगा। भीमबेटका की खोज किसने की थी? भीमबेटका की खोज डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वी.एस. वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। अगला फैक्ट आपसे पूछेंगे, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो भीमबेटका की खोज 1957 से 1958 में की गई थी। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। भीमबेटका किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने की थी। और कब की थी? 1957 से 58 में। मतलब आपके ये 3 क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन। अब आपसे पूछेंगे भीमबेटका किस काल में बना हुआ? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, नवपाषाण काल, इस प्रकार से आपसे ऑप्शन पूछेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन। प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है, प्राग इतिहास से भी प्राचीन, मतलब ऐसा काल जिसकी हमको लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, लिखित कोई हमको साहित्य प्राप्त नहीं है, वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो भीमबेटका कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक कालीन है। आदि मानव के पुरातात्विक साक्ष्य, शैलाल्य एवं 500 से अधिक शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, भीमबेटका जो मेन है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मतलब चट्टानों पे चित्र बनाए गए हैं। शैल मतलब होता है चट्टान, और चट्टानों पे चित्र बनाए गए हैं, वो शैल चित्र होता है। तो भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा कालीन है भीमबेटका? भीमबेटका जो है प्राग ऐतिहासिक कालीन है। आदि मानव के पुरातात्विक साक्ष्य, आदि मानव जो है शैल चित्र बनाते थे, चित्र उकेरते थे वहाँ पर जो चट्टान होती थी। तो वो जो साक्ष्य है वो भीमबेटका में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन भीमबेटका से संबंधित बनेगा कि इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया।
एक और फ्रेंड्स बात, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश से कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। एक तो आपका ये भीमबेटका हो गया जिसको 2003 में किया गया, और बाकी काउंटिंग बताइएगा टोटल कितने स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब ये भीमबेटका से संबंधित फैक्ट हो गए। अगला पढ़ते हैं हथनोरा। हथनोरा कहाँ है? हथनोरा सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। हथनोरा कहाँ है? हथनोरा सीहोर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे कि हथनोरा कहाँ है। हथनोरा सीहोर में जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। हथनोरा स्थल पर 1982 में प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री श्री अरुण सोनकिया ने मानव जीवाश्म खोजा था। कहाँ पे खोजा था? हथनोरा में खोजा था, जो होशंगाबाद के पास सीहोर, वहीं उसी जो पहले सीहोर में आता था होशंगाबाद में आने लगा है, तो वहाँ पे श्री अरुण सोनकिया ने मानव जीवाश्म खोजा था। कहीं कहीं पे लिखा होता है होशंगाबाद के हथनोरा में, तो वो भी ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद का हथनोरा। तो हथनोरा स्थल पर 1982 में प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री श्री अरुण सोनकिया ने मानव जीवाश्म खोजा था। तो आपसे पूछेंगे कि हथनोरा का जो मानव जीवाश्म है वो किसने खोजा था? तो ये किसने खोजा था? श्री अरुण सोनकिया ने खोजा था। इस मानव जीवाश्म को ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरमेंदिस नाम दिया गया। ये भी आपसे पूछेंगे कि हथनोरा, होशंगाबाद का जो हथनोरा स्थल है जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसको क्या नाम दिया गया? तो इसको क्या नाम दिया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरमेंदिस नाम दिया गया। क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरमेंदिस नाम दिया। तो यह हथनोरा के बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ये मैप से कुछ चीज़ें बताई गई हैं। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल में कुछ और जानकारी देख लें हम, ये कहाँ कहाँ पे हैं। फ्रेंड्स, आपको एक जानकारी दे दूँ कि 15 जनवरी के बाद आपको एक टेस्ट बुकलेट मैं लॉन्च करने वाली हूँ। उसमें 50 टेस्ट रहेंगे, लगभग 5000 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपके लगभग 500 से 600 मध्य प्रदेश के करंट अफेयर रहेंगे। 300 से 400 आपके भारत और विश्व के करंट अफेयर रहेंगे। 300-400 प्रश्न आपका पूरा इतिहास का रहेगा, जो अलग अलग डिवाइड रहेगा। जैसे कि प्राचीन इतिहास के 200 रहेंगे, मध्यकालीन के 200 रहेंगे, आधुनिक के 300 रहेंगे। इसी प्रकार भूगोल का रहेगा 300-400 प्रश्न, संविधान के रहेंगे 300-400। ये सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे। एक पेज पे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके नीचे उसके आंसर लिखे रहेंगे, मतलब जैसे कि पहले का बी आंसर है, दूसरे का सी आंसर है, इस प्रकार से। और वो बुकलेट आपको हार्ड कॉपी में उपलब्ध होगी। सॉफ्ट कॉपी में अगर लेना चाहेंगे तो वो आपको केवल मेरे एप्लीकेशन पर ही उपलब्ध रहेगी। वो 15 जनवरी के बाद उपलब्ध होगी। वो 5000 प्रश्न अपने आप में मतलब संपूर्ण हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में हैं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ हैं? मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में हैं। डोंगवाला कहाँ पर है? डोंगवाला उज्जैन में है। ये सब पुरातात्विक स्थल हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में, डोंगवाला कहाँ है? उज्जैन में है। डोंगवाला कहाँ है? उज्जैन में है। कायथा कहाँ है? कायथा भी उज्जैन में है। ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है कायथा। इसके बाद एरन कहाँ है? एरन सागर में है। ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। सागर के एरन में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। ये बहुत ही तो ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोगों को पता ही रहता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा बेसनगर किसको बोलते हैं? विदिशा को बोलते हैं। नाबदा टोली कहाँ पर है? नाबदा टोली खरगोन में है। नाबदा टोली कहाँ है? नाबदा टोली खरगोन में है। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ होशंगाबाद में है। आदमगढ़ कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। इंद्रगढ़ कहाँ है? इंद्रगढ़ मंदसौर में है। ये पुरातत्वकालीन ऐसे साक्ष्य हैं जहाँ से पुरातत्वकालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो ये बताया कि ये जो यहाँ से मिले हैं वर्तमान में कहाँ पर है। जैसे मनोटी से मिला है तो मनोटी भी मंदसौर में है। इंद्रगढ़ से मिला है, इंद्रगढ़ कहाँ है? मंदसौर में है। आवरा में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तो ये आवरा कहाँ पे है? मंदसौर में है। कसरावत से मिले हैं तो कसरावत कहाँ पे है? खरगोन में है। कसरावत कहाँ है? खरगोन में है। पिपरिया से मिले हैं, ये पिपरिया कहाँ है? सतना में है। नागदा से मिले हैं तो नागदा कहाँ पे है? नागदा उज्जैन में है। ग्यारसपुर से मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य, ग्यारसपुर जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख शैला चित्र की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से कहाँ कहाँ पे शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, मतलब शैल चित्र प्राप्त हुए। शैलालय का मतलब क्या होता है
क्योंकि पहले के लोगों के पास, जो आदि मानव होते थे, उनके पास घर नहीं होते थे, वो चट्टानों को काट कर एक गुफा बना लेते थे। गुफा बना लेते थे तो गुफा को हम गुफा कैसे बनाते थे? सेल से बनाते थे, चट्टान से बनाते थे। तो आलय का मतलब ये हो जाता है कि घर, मतलब चट्टानों का घर, तो इसलिए इसको सैलालय बोलते थे। तो बूढ़ी माई का सैलालय कहाँ है? बूढ़ी माई का सैलालय है सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में। बूढ़ी माई का सैलालय कहाँ पर है, ये याद रखिएगा। बूढ़ी माई का सैलालय है सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में। आदमगढ़ का सैलालय कहाँ है? आदमगढ़ का होशंगाबाद में, जो अभी मैंने वहाँ पे भी आपको आगे भी बताया था। आदमगढ़ का सैलालय कहाँ है? होशंगाबाद में है। माड़ादेव का सैलालय कहाँ है? माड़ादेव का है पचमढ़ी में। माड़ादेव का कहाँ है? पचमढ़ी। आपने सुना भी होगा मारा की गुफाएं, तो माड़ादेव का कहाँ है? पचमढ़ी, होशंगाबाद में। मामा भांजा सैला चित्र कहाँ है? मामा भांजा सैला चित्र भी पचमढ़ी में है, होशंगाबाद के पचमढ़ी में, याद रखिएगा। मामा भांजा सैला चित्र कहाँ है? मामा भांजा सैला चित्र भी पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद में। मामा भांजा सैला चित्र कहाँ है? पचमढ़ी में। भीम बैठका कहाँ है? भीम बैठका रायसेन में है। हाथी डोल शैल चित्र कहाँ पे है? हाथी डोल शैल चित्र पन्ना के रामपुर में है। हाथी डोल शैल चित्र कहाँ है? पन्ना के रामपुर में है। सारो मारो की गुफाएं कहाँ पे हैं? सारो मारो की जो गुफाएं हैं या सारो माराओं के जो शैल चित्र हैं वो कहाँ पे हैं? पानगुड़िया में है। और ये पानगुड़िया कहाँ पे है? सीहोर में है। भानपुरा कहाँ पे है? भानपुरा मंदसौर में है। भानपुरा कहाँ पे है? भानपुरा मंदसौर में है। एक बार और बता देती हूँ मैं। बूढ़ी माई का सैलालय कहाँ पे है? सिवनी, मालवा, होशंगाबाद में। आदमगढ़ का सैलालय कहाँ है? होशंगाबाद में है। माड़ादेव कहाँ है? पचमढ़ी, होशंगाबाद में है। मामा भांजा शैल चित्र कहाँ है? पचमढ़ी, होशंगाबाद में है। भीम बैठका कहाँ पे है? रायसेन में है। हाथी डोल शैल चित्र कहाँ है? रामपुर, पन्ना के रामपुर में है। सारो मारो की गुफाएं कहाँ है? पानगुड़िया, सीहोर में है। और भानपुरा कहाँ पे है? मंदसौर में। फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश का इतिहास है हम प्राचीन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पुरातात्विक, तो ऐसे ही मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा और ऐसे ही आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा। इसके बाद है प्रेम शाही शैलाश्रय कहाँ है? वो नरसिंहपुर में है। सतकुंडा शैलाश्रय कहाँ है? सतकुंडा शैलाश्रय विदिशा में है। राम छज्जा शैलाश्रय कहाँ है? ये रायसेन जिले में है। लिखीलाज शैलाश्रय कहाँ है? लिखीलाज शैलाश्रय जो है, या लिखीराज की गुफाएं, इनको गुफाएं भी बोला जाता है। जैसे प्रेम शाही गुफा कहाँ है? नरसिंहपुर में है। सतकुंडा गुफा कहाँ है? विदिशा में है। राम छज्जा गुफा कहाँ है? रायसेन में है। लिखीलाज गुफा कहाँ है? मुरैना में। ये लिखीलाज वाला बहुत बार व्यापम के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लिखीलाज गुफा कहाँ पे है, तो लिखीलाज गुफा मुरैना में है। इसके बाद बूढ़ी डायन, इसको हिडम्बा बोलते हैं। हिडम्बा आपने सुना होगा, महाभारत में नाम इनका हिडम्बा का। तो बूढ़ी डायन या हिडम्बा की गुफाएं कहाँ हैं? तो बूढ़ी डायन या हिडम्बा की गुफाएं हैं जबलपुर में। बूढ़ी डायन या हिडम्बा की गुफाएं कहाँ पे हैं? जबलपुर में है। 1 से 2 बार इनको सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला जो हम टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो हम मध्य प्रदेश का अनुश्रुतिगम्य इतिहास पढ़ेंगे, जो कि सुनने में आया है। सुन के हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो कि वेद होते हैं, क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक कालीन, वो तो हमें सुनी सुनाई जानकारी भी प्राप्त नहीं है, इसलिए हम उनको प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। और जो हमारा वैदिक काल आया था, तो वैदिक काल में क्या होते, साधु संत थे, उनके द्वारा जो आगे के समय में किसी दूसरे से कहा, फिर जो आने वाले उसके आगे जो समय आया फिर उनसे कहा, तो ये सुनी सुनाई जो कथाएं हैं वो अनुश्रुतिगम्य होती, जिनको सुनने के द्वारा हमको मध्य प्रदेश का इतिहास पता चलता है। तो अगले जो हमारा वीडियो बढ़ेगा, मतलब N6 जो पढ़ेंगे हम, ये आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं प्री के मेंस के, तो मुझे व्हाट्सअप करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस पर जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।